रिलेटेड टू एक्सपोनेंट्स और इंडिसेस। अब अगर इन 4 क्वेश्चंस की बात करें तो फिर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि यू शुड पॉज योर वीडियो एंड देन ट्राई टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस योरसेल्फ, और अपने आप ट्राई करने के बाद फिर देखें सॉल्यूशन से। हम बात करें पहले क्वेश्चन की, तो इस पहले क्वेश्चन में वो हमसे क्या बोलता है, इफ 2 raised to the power x, 3 raised to the power y and 6 to the power minus z, all three are equal, तो हमें प्रूव करना है 1 upon x plus 1 upon y plus 1 upon z is 0। अब फिर से अगर हम देखें तो x y z कहाँ है इंडिसेस में। अगर x y z इंडिसेस में है तो हमें फिर से बेसिस सेम करके एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशंस को इक्वल करना है ताकि हम इक्वेट कर सकें इंडिसेस को। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम मान लेते हैं 2 raised to the power x equal to 3 raised to the power y is equal to 6 to the power minus z, each equal to k। अगर इनमें से हर एक को हमने k मान लिया तो अगर 2 की पावर x k है, अगर 2 की पावर x k है तो मतलब 2 कितना होगा, 2 कितना होगा भाई, दोनों तरफ पावर्स को 1 by x कर देंगे। अगर 1 by x कर देंगे तो x into 1 by x तो हो जाएगा 1, और यहां हो जाएगी k raised to the power 1 by x। भाई इट मींस ये क्या कहलाएगा, xth root of k, xth root of k। अगर इसी तरह से 3 raised to the power y को k बोले तो 3 raised to the power y is equal to k, हमें क्या देगा 3 is equal to k raised to the power 1 by y। और हमें ये भी पता है कि कैसे लिख सकते हैं हम इसे, रूट की फॉर्म में yth root of k ऐसे लिख सकते हैं। जरूरत नहीं है हमें, बट हमें पता होना चाहिए कि दिस कैन बी रिटन एज दिस वे आल्सो। तो अब k raised to the power 1 by y। अब अगर 6 to the power minus z को हम k लेते हैं तो दिस इंप्लाइज 6 to the power z is equal to 1 upon k। पावर को नेगेटिव करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 6 to the power z will be 1 upon k, और दिस इंप्लाइज 6 is equal to 1 upon k raised to the power 1 upon z। अब 6 को लिख सकते हैं हम 2 into 3। अगर हम लिख दें 6 को 2 into 3 तो दिस इंप्लाइज 2 into 3 is equal to 1 upon k की पावर 1 upon z, और दिस इंप्लाइज 2 को क्या लिख सकते हो भाई, 2 is k raised to the power 1 by x, तो इट मींस k raised to the power 1 by x into 3 को क्या लिख सकते हो, k raised to the power 1 by y एंड इक्वल टू 1 अपॉन k है। अगर मैं इसे ऊपर लेके जाऊंगा यानी k की फॉर्म में लिखूंगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, प्लस से माइनस। अगर पावर माइनस हो जाएगी तो इट मींस ऑन रेसिप्रोकेटिंग इट पावर विल गेट नेगेटिव, तो ये हो जाएगी -1 by z। अब हमें पता है मल्टीप्लिकेशन में पावर्स ऐड होती हैं, तो इसका मतलब हमारे पास आ गया k raised to the power 1 by x plus 1 by y is equal to k raised to the power -1 by z। और अगर एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशंस इक्वल हैं, बेसिस सेम है, तो 1 by x plus 1 by y मस्ट बी इक्वल टू -1 by z। अब उस -1 by z को उठा के इधर लाऊं तो क्या हो जाएगा, 1 by x plus 1 by y plus 1 by z इक्वल टू 0। तो यही शायद हमने प्रूव करना था, और केवल ये अकेला तरीका नहीं है, ये तो मुझे लगा कि इट इज द शॉर्टेस्ट वे ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन, तो इसलिए मैंने ये k मान के सोल्व कर दिया। मैं सीधे 6 को लिख देता इन टर्म्स ऑफ 2 raised to the power x और 3 raised to the power y, तो भी ये क्वेश्चन सोल्व हो जाता। जैसे मैं इसको लिख देता 2 की पावर x इज 6 raised to the power minus z, तो इट मींस 2 को लिख देता 2 is equal to 6 raised to the power minus z upon x। दोनों तरफ पावर 1 by x हो जाएगी। अगर इन दोनों को इक्वेट करूंगा तो इन दोनों से 3 की वैल्यू निकालूंगा
तो 3 मेरे पास आ जाएगा 3 इज इक्वल टू 6 रेज टू द पावर माइनस जेड अपॉन वाई। अब मुझे पता है कि 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 मीन्स 6 इज इक्वल टू 2 मीन्स 6 की पावर माइनस जेड बाई एक्स इंटू 3 मीन्स 6 की पावर माइनस जेड बाई वाई। और ये हमें क्या देगा 6 इज इक्वल टू 6 की पावर माइनस जेड बाई एक्स प्लस माइनस जेड बाई वाई। अब अगर एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशंस इक्वल है, बेसिस सेम है, तो इंडिसेस भी इक्वल होने चाहिए। तो ये हमें देगा यहां इंडेक्स 1 इज इक्वल टू माइनस, वी कैन टेक एज कॉमन, माइनस जेड ही कॉमन ले लेते हैं, 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई। और इससे तुम्हें मिल जाएगा 1 अपॉन माइनस जेड, इट मीन्स माइनस 1 बाई जेड इज इक्वल टू 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई। और इससे हो जाएगा 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 बाई जेड इक्वल टू 0। तो ये भी तरीका था, इससे भी हम इसे सोल्व कर सकते थे। सीधे 2 को लिख दिया इन टर्म्स ऑफ 6 की पावर्स। अब 6 की पावर्स में कैसे, 2 की पावर x 6 की पावर माइनस जेड है, तो 2 क्या हो जाएगा 6 की पावर माइनस जेड अपॉन एक्स। एंड ऐसे ही 3 को भी लिख दिया हमने, 3 हो जाएगा 6 की पावर माइनस जेड बाई वाई। और फिर हमने यूज कर लिया 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 और इस रिलेशन से सीधा सॉल्व कर दिया। अब हम आते हैं जरा दूसरे क्वेश्चन पे। अगर हम इस दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। अगर वैल्यू निकालनी है तो हमें देखना है कि किस प्राइम नंबर की पावर्स की फॉर्म में हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहां हमें दिख रहा है यार 7 की पावर है, तो यहां क्या कहते हो, इट इज 7 स्क्वायर, यहां इट इज 7 क्यूब। तो इट मींस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम 7 की पावर्स की फॉर्म ले सकते हैं। अगर ले सकते हैं तो 7 रेज टू द पावर 2n प्लस 3 माइनस 7 स्क्वायर। अब 7 स्क्वायर करेंगे तो 2 इंटू एन प्लस 2, 7 की पावर 2 की पावर n प्लस 2, तो 2 इंटू एन प्लस 2, तो डिवाइडेड बाई हियर इट विल बी 7 रेज टू द पावर 3, तो 7 की पावर 3 की पावर n प्लस 1, तो इट मीन्स 7 की पावर 3 इंटू n प्लस 1 और होल रेज टू द पावर 2 बाई 3। एक स्टेप एक्स्ट्रा ले लेते हैं यहां पे। दिस इज इक्वल टू 7 रेज टू द पावर 2n प्लस 3 माइनस 7 रेज टू द पावर 2n प्लस 4। ये 2n प्लस 3, 2n प्लस 2 टू जा 4 अपॉन, यहां फिर से प्रॉपर्टीज a टू द पावर m टू द पावर n, तो ये m और n मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और नीचे बचेगा 7 रेज टू द पावर 2 इंटू n प्लस 1। अब 2 इंटू n प्लस 1 को लिख सकते हैं 2n प्लस 2। अब न्यूमरेटर में अगर हम देखें तो न्यूमरेटर में हमारे पास 7 रेज टू द पावर 2n प्लस 3 है, यहाँ 2n प्लस 4 है, यहाँ एक पावर एक्स्ट्रा है, यहाँ एक पावर इससे कम है, और डिनोमिनेटर में इससे भी एक पावर कम है, यहाँ 2n प्लस 2 ही है केवल। तो इट मीन्स क्या करते हैं, ऊपर से 7 रेज टू द पावर 2n प्लस 2 कॉमन ले लेते हैं, 2n प्लस 2। क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में इस 2n प्लस 2 है। अगर 7 रेज टू द पावर 2n प्लस 2 हम ऊपर से कॉमन लेते हैं तो कॉमन लेने का मतलब डिवीजन, और अगर इससे इसको डिवाइड करेंगे तो डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्ट होती है। 2n प्लस 3 में से 2n प्लस 2 माइनस करेंगे तो 2n माइनस 2 खत्म, 3 माइनस 2 विल गिव अस 1, तो इट मींस 7 रेज टू द पावर 1 बचेगा, माइनस यहां फिर इससे इसको डिवाइड करेंगे, तो 2n प्लस 4 में से 2n प्लस 2 माइनस होगा, 2n 2n खत्म, 4 माइनस 2 हमारे पास बचेगा 2, तो यहां बचेगा 7 स्क्वायर अपॉन, यहां नीचे 7 रेज टू द पावर 2n प्लस 2 है ही, तो ये पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा 7 माइनस 49, एंड 7 माइनस 49 इज माइनस 42, सो माइनस 42 शुड बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन। अब अगर हम इस 7th क्वेश्चन की बात करें तो इस 7th क्वेश्चन में
हमें दिया है 9 टू द पावर n इंटू 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर n माइनस 27 रेस टू द पावर n अपॉन 3 रेस टू द पावर 3n इंटू 2 रेस टू द पावर 3 इज इक्वल टू 1/27। और हमें प्रूव करना है n इज इक्वल टू 1 प्लस m। m और n क्या है? पावर्स। अगर m और n पावर्स में है तो हमें फिर से कुछ ऐसा करना है कि एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशंस इक्वल, बेसिस सेम, तो इट मींस इंडिसेस मस्ट आल्सो बी सेम। अब अगर देखें तो 9 को भी और 27 को भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ पावर्स ऑफ 3। तो सबसे पहले रिप्रेजेंट करते हैं इसे इन टर्म्स ऑफ पावर्स ऑफ 3। तो ये हो जाएगा 3 रेस टू द पावर 2 रेस टू द पावर n। अब 3 रेस टू द पावर 2 रेस टू द पावर n मींस 2 into n, तो 2 into n will 2n, तो इट मींस 3 रेस टू द पावर 2n इंटू 3 रेस टू द पावर 2। मल्टीप्लीकेशन में पावर्स ऐड होती हैं तो सीधा हम ऐड कर देते हैं प्लस 2 प्लस n माइनस 3 रेस टू द पावर 3 रेस टू द पावर n। 3 रेस टू द पावर 3 रेस टू द पावर n मींस 3 रेस टू द पावर 3n अपॉन 2 रेस टू द पावर 3 मींस 8 इंटू 3 रेस टू द पावर 3n इक्वल टू 1/27। 1/27 मतलब 1 अपॉन 3 रेस टू द पावर 3। अब अगर यहां हम देखें तो ये हो गया 3 रेस टू द पावर 2n प्लस n, 3n प्लस 2, 3 रेस टू द पावर 3n प्लस 2 माइनस 3 रेस टू द पावर 3n अपॉन 8 इंटू 3 रेस टू द पावर 3n इक्वल टू 3 रेस टू द पावर माइनस 3। बिकॉज अगर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा तो पावर नेगेटिव हो जाएगी। दिस इंप्लाइज, अब अगर यहां देखें तो 3 रेस टू द पावर 3n यहां भी है, यहां भी है, यहां दो पावर एक्स्ट्रा है, तो इन दोनों में से 3 रेस टू द पावर 3n कॉमन ले लेते हैं। 3 रेस टू द पावर 3n कॉमन लिया, कॉमन लेना मतलब डिवीजन। अगर इसको 3 रेस टू द पावर 3n से डिवाइड करोगे तो इसकी पावर 3n प्लस 2 में से 3n माइनस हो जाएगी, क्योंकि डिवीजन में पावर्स सबट्रैक्ट होती हैं। अगर 3n प्लस 2 में से 3n माइनस करोगे तो तुम्हारे पास क्या बचेगा? 2। तो इट मींस 3n प्लस 2 माइनस 3n मतलब 3 रेस टू द पावर 2। 3 रेस टू द पावर 2 माइनस 3 रेस टू द पावर 3n से 3 रेस टू द पावर 3n को डिवाइड करोगे तो ये बचा रह जाएगा यहाँ केवल 1 अपॉन 8 इंटू 3 रेस टू द पावर 3n और दिस इज इक्वल टू 3 रेस टू द पावर माइनस 3। अब दिस विल गिव अस, यहां से 3 रेस टू द पावर 3n को ऊपर ले जाता हूं तो 3n माइनस 3n, 3 रेस टू द पावर 3n माइनस 3n multiplied by 3 3 is 9, 9 minus 1 is 8, so multiplied by 8 divided by 8, because this 3 raised to the power 3n already we have taken to the numerator, तो 3n minus 3n और ये 8 और यहाँ 3 square 9 minus 1 8 equal to 3 raised to the power minus 3। 8 will get cancelled with 8 और तुम्हारे पास क्या बचा? 3 raised to the power 3n minus 3n is equal to 3 raised to the power minus 3। अब क्या हुआ? एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशंस इक्वल, उनकी पावर्स डिफरेंट बट बेस इज सेम। अब इक्वलिटी कब होल्ड करेगी? जब ये पावर्स भी इक्वल हो, यानी इंडिसेस भी इक्वल हो। तो दिस इंप्लाइज 3n minus 3m is equal to minus 3। 3 से टोटल को डिवाइड कर दें, अगर दोनों तरफ 3 से डिवाइड करेंगे तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। n माइनस n इज इक्वल टू माइनस 1 और अब माइनस 1 को इधर उठा लाते हैं और m को उधर ले जाते हैं, तो n प्लस 1 इज इक्वल टू m और शायद यही हमें प्रूव करना था, n प्लस 1 इक्वल टू m। तो ये प्रूव हुआ। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? x to the power 4, y to the power 2, z to the power 3 is equal to 49, 39, 2 यानी 49,392। तो हमें फाइंड करनी है वैल्यूज ऑफ x, y, z। कुछ नहीं कर सकते हम, केवल क्या कर सकते हैं? इसको फैक्टराइज। अगर फैक्टराइज कर सकते हैं तो फैक्टराइज करके देख लेते हैं। 49392 को 2 2 2 जा 4, 2 4 जा 8
एंड 1 बचेगा 13, 2 6 जा 12, 1 बचेगा 19, 2 9 जा 18, 1 बचेगा तो 2 6 जा 12। कैसे 2 से हो जाएगा, बिकॉज लास्ट नंबर इज इवन, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 और 1 और 6 16, 2 8 जा 16। अगेन लास्ट नंबर इज इवन, तो अगेन वी कैन डिवाइड इट बाय 2, 2 6 जा 12, 3 बचेगा, 2 1 जा 2, 1 बचेगा 14, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8। अगेन लास्ट नंबर इज इवन, so can be divided by 2, 2 3 जा 6 and here 1 के अंदर नहीं जा पाएगा, तो it means we will put 0, will carry 7, तो 17 हो जाएगा, 2 8 जा 16 और 1 बचेगा, 2 7 जा 14। then now here it is an odd number, तो 2 से तो डिवाइड नहीं होगा। अगर 2 से नहीं होगा तो ट्राई करते हैं 3 से देखते हैं। अगर 3 से देखें तो 3 1 जा 3, 0, 3 2 जा 6, अभी 2 बचेगा तो 2 कैरी करेंगे 7, 27 डिवाइड हो जाएगा, 3 9 जा 27, नाउ 3 अगेन, 3 3 जा 9, 1 बचेगा, 3 4 जा 12, अगेन 3 3 जा 9 एंड नाउ परहैप्स इट विल नॉट बी डिवाइडेड बाय 3। तो अब शायद ऑप्शन आएगा हमारे पास केवल 7। अगर 7 बोले तो 7 4 जा 28, 28 तो बचेगा 6, 6 कैरी करेंगे 3 63, 7 9 जा 63, नाउ 7 7 जा 49। तो इट मीन्स वी कैन राइट 4 9 3 9 2 as 2 raised to the power 4 into 3 raised to the power 2 into 7 raised to the power 3। और हमें 4 9 3 9 2 क्या दिया है, x to the power 4, y to the power 2, z to the power 3। तो it means x to the power 4, y to the power 2, z to the power 3 is equal to 2 raised to the power 4, 3 raised to the power 2 into 7 raised to the power 3। अब यहाँ क्या है, एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशंस इक्वल है, इंडिसेस भी कोरेस्पॉन्डिंग टर्म्स के इक्वल हैं, तो इस इक्वलिटी को होल्ड करने के लिए बेसिस मस्ट आल्सो बी इक्वल। तो इसका मतलब ये इक्वलिटी केवल तभी होल्ड करेगी जब x इक्वल हो 2 के, y इक्वल हो 3 के एंड z इक्वल हो 7 के। तो इट मींस द वैल्यूज ऑफ x y z हैं हमारे पास 2 3 और 7। ये सब हमने पढ़ा इंडिसेस और एक्सपोनेंट्स के बारे में, और आई होप कि आप अपने आप क्वेश्चंस रिलेटेड टू इंडिसेस सॉल्व कर पाएंगे। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन मुश्किल आपको लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दें, आई विल गिव यू द सॉल्यूशन ऑफ दैट क्वेश्चन।